हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोम योंग कांग सांग को उसकी तलवार वापस दे देता है और उसे कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो इस लाइन को क्रॉस करके अंदर आओ। आरो को दिखाते हैं जो मैक जोन से कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि इसके बाद आगे क्या होगा, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मेरी कहानियां सुनकर तुम सो पाओगे और तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाएगी। आरो जाने लगती है तो मैक जोन उसका रास्ता रोकता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है बाहर क्या सभी तुम्हारा फूलों से वेलकम करेंगे, और अगर आज तुम यहाँ पर मर भी जाओ तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो आरो कहती है कि तुम मुझे डरा रहे हो। तो मैकजॉन कहता है कि मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। आरो कहती है कि माना कि मैं गरीब हूँ लेकिन, तो मैकजॉन उसकी तरफ पैसे फेंकता है। आरो कहती है कि क्या ये पैसे हैं? तो मैकजॉन कहता है कि अगर नहीं चाहिए तो वापस दे दो। मैकजॉन अपनी थैली को वापस पकड़ने लगता है तो आरो उसे नहीं छोड़ती। मैकजॉन बहुत जोर लगाता है लेकिन आरो उसे पकड़ के रखती है और कहती है कि ठीक है, शक्ल से तो तुम कोई घिनौने इंसान लगते हो लेकिन मैं कर लूंगी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे सोने तक, ठीक है ना? तो मैकजॉन कहता है कि मैं भी तो बस यही चाहता हूँ। फिर मोम योंग कांग सांग को मार रहा होता है तो सोहो कहता है कि बैंड्रियो सुनो, तुम्हारा दोस्त बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, जलील हो रहा है, लेकिन तुम हो कि कारों की तरह वहाँ पर खड़े होकर तमाशा देख रहे हो। तो शिन कहता है कि तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बैंड्रियो शिन को रोकता है और कहता है कि अगर तुम इन लोगों के बीच में आओगे तो अपने ही हाथ गंदे करोगे। और फिर बैंड्रियो वहाँ से चला जाता है। कांग सांग फिर से मोम योंग पे हमला करता है। मोम योंग उसे फिर से मारता है और उसके हाथ के ऊपर अपना पाँव रख देता है और फिर सबकी तरफ देखते हुए कहता है क्या कोई और आजमाना चाहेगा? कोई भी आगे नहीं आता। तो मोम योंग मैकमोन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तो कांग सांग कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, बाहर मेरे आदमी तुम्हारा सर काट के रख देंगे। तो मोम योंग उसे जवाब नहीं देता और बाहर चला जाता है। मैकमोन कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो अभी मेरी गर्दन मेरे साथ ना होती। मोम योंग कहता है कि मैं जानता हूँ। तो मैकमोन कहता है कि तुम हो भी पागल से कुछ भी कर सकते हो। तो मोम योंग कहता है कि मैं जानता हूँ। फिर मैकमोन रुक जाता है। तो मोम योंग उससे पूछता है कि क्या हुआ? तो मैकमोन कहता है कि शायद मैंने कुछ देखा, लेकिन अभी हम यहाँ से चलते हैं। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जिसे पता चलता है कि प्रिंस मैकजॉन को किसी ने देख लिया है। तो कहती हैं कि हम उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ सकते। फिर वॉरियर जू सभी सिपाहियों को मैकमोन का स्केच बनवा कर देता है और कहता है कि हम इस इंसान को आज रात ही ढूंढना है। फिर हमें आंजी को दिखाते हैं जिसके पास पीजू आता है। आंजी उसे देखते हैं तो कहते हैं कि तुम आ गए, लेकिन तुम वहाँ पर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। पीजू बहुत ज्यादा कश्मकश में होते हैं। तो आंजी कहते हैं कि क्या हुआ, क्या तुम्हारे पेट में कुछ दर्द है? तो पीजू कहता है कि वो आज मैंने बाजार में कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब देखा। तो आंजी कहते हैं कि अजीब देखा, इससे तुम्हारा क्या मतलब? तो पीजू कहते हैं कि आज मैंने वही हार देखा जो तुम्हारे बेटे के पास था और मुझे यकीन है कि वो वही हार है। तो आंजी कहते हैं कि तुमने उसे कहाँ देखा? फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो मैकजॉन के पास होती है। आरो मैकजॉन को कहानी सुना रही होती है, उससे डर भी रही होती है, उससे काफी फासले में बैठी होती है और उसने अपने हाथ में मैकजॉन को मारने के लिए हथियार भी पकड़ा होता है। फिर मैकजॉन को भी ख्वाब आता है जब वो छुपते हुए महल के अंदर जाता है और जब वो राजगद्दी देखता है तो उसके ऊपर क्वीन जीसू बैठी होती हैं जो उससे कहती हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। और फिर मैकजॉन डर के मारे उठ जाता है, फिर अपने इर्द गिर्द देखता है और कहता है कि मैं फिर से सो गया था। मैकजॉन को अक्सर नींद नहीं आती होती और जब भी वो आरो की कहानी सुनता है तो हमेशा सो जाता है। फिर वो आरो की तरफ देखता है जो खर्राटे लेकर सो रही होती है। तो मैकजॉन कहता है कि देखो तो कैसे सो रही है। फिर हमें आंजी को दिखाते हैं जो क्लब आते हैं। सोयोंग उनके पास आती है और कहती है कि आज आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो आंजी कहते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ पूछने के लिए आया हूँ। तो सोयोंग कहती है कि अरे पूछिए ना। आंजी कहते हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर कुछ गुलाम आए थे, तो क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर हैं? तो सोयोंग कहती है कि वो लोग तो कुछ देर पहले यहाँ से चले गए थे और उन्होंने तो कुछ शाही लोगों के साथ लड़ाई भी की थी। आंजी कहते हैं क्या तुम्हें याद है कि वो कैसे दिखते थे? तो सोयोंग कहती है कि उनमें से एक ने अपना चेहरा टोपी से ढका हुआ था, तो मुझे याद नहीं और मैं उसका चेहरा देख भी नहीं पाई, लेकिन वो दोनों बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, बिल्कुल आपकी तरह। तो हांजी कहते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया और जल्दी से वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हमें सिपाहियों को दिखाते हैं जो हर तरफ मैकमोन को ही ढूंढ रहे होते हैं। वॉरियर जू को उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग जंगल की तरफ गए हैं और वो जल्दी से जंगल की तरफ आने लगता है। आंजी को भी पता चलता है कि वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। फिर मोमयोंग मैकमोन से कहता है कि हम दोनों कल वापस चले जाएंगे, जब से यहाँ पर आए हैं चैन की नींद भी नसीब
नसीब नहीं हुई। और फिर वो मैकमोन को उसका हार वापस करता है। मैकमोन अपने हार को ही देख रहा होता है तो मोमयोंग उससे पूछता है कि क्या बात है। तो मैकमोन कहता है कि कुछ नहीं। तो मोमयोंग कहता है कि अब क्या तुम मुझसे भी झूठ बोलोगे। तो मैकमोन कहता है कि मुझे लगता है मैंने इस हार को फिर से देखा है, या फिर शायद इसकी तरह दिखने वाले बहुत सारे हार हैं, पता नहीं ये असली हार मुझे कब मिलेगा। मोमयोंग खड़ा होता है और कहता है कि चलो फिर उठो। तो मैकमोन कहता है कि क्या हुआ। मोमयोंग कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा हार कहीं देखा है, तो चलो हम उसे ढूंढते हैं। तुम हमारा यहाँ आने का मकसद भूल गए हो क्या? मेरी बात का यकीन करो, मैंने सच में ये हार देखा है। फिर मोमयोंग मैकमोन को लेकर जाने लगता है। फिर हमें मैकजून को वॉरियर पा के साथ दिखाते हैं। वॉरियर पा पूछते हैं क्या आप आज सोए क्यों नहीं। तो मैकजून कहता है कि मुझे लगता है वो लड़की कुछ ज्यादा ही मेरे करीब आने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि मुझे उसकी शक्ल दोबारा देखनी पड़े। तो वॉरियर पा कहते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, लेकिन मैंने तो सुना है कि उसने आपको घिनौना कहा है। तो मैकजून कहता है कि तुम आजकल मुझसे कुछ ज्यादा खुल के बातें नहीं करने लगे हो। मेरा दिल तो करता है कि मैं तुम्हें इस पोजीशन से निकाल दूं। तो वॉरियर पा कहते हैं कि मेरे साथ रहने के अलावा आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। तो मैकजॉन पूछता है कि क्या तुम्हें वो आदमी मिला जिसने मेरा चेहरा देखा था। तो वॉरियर पा कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, वॉरियर जू उसे ढूंढ ही लेंगे। तो मैकजॉन कहता है कि यही तो मसला है, वो उसे जान से मार देगा और मैं ये नहीं चाहता। फिर वो लोग वॉरियर जू को वहाँ से गुजरता हुआ देखते हैं तो मैकजॉन भी उसके पीछे जाने लगता है। फिर हमें मोमयोंग को दिखाते हैं जो कह रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, हम उस हार के बारे में जानकारी निकाल ही लेंगे। मैकमोन कहता है कि तुम देखना, वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो मोमयोंग कहता है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी बहन है। तो मैकमोन कहता है कि हाँ वो मेरी बहन है और वो दिखने में बिल्कुल मेरी तरह है, एक छोटा सा चेहरा और बड़ी सी मुस्कान। अभी वो लोग यूं ही बातें ही कर रहे होते हैं कि मोमयोंग को फिर से चक्कर आने लगते हैं। मैकमोन कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मोमयोंग बस इतना ही बार बार बोलता रहता है कि वो मैं मोमयोंग से इसे खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। तो मैकमोन कहता है कि होश में आओ, हमें हमारी बहन को ढूंढना है। मोमयोंग को वॉरियर जू वहाँ पर आता हुआ दिखता है तो वो मैकमोन से कहता है कि भाग जाओ, जाओ यहाँ से। मैकमोन वॉरियर जू को देख लेता है और फिर वो मोमयोंग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। मोमयोंग को चूंकि चक्कर आ रहे होते हैं तो वो वहीं पर गिर जाता है। वॉरियर जू वहाँ पर आता है और पहले मोमयोंग पर ही तलवार से अटैक करता है। वॉरियर जू 2 बार मोमयोंग को तलवार से मारता है। मैकमोन जल्दी से मोमयोंग के पास आने लगता है। मोमयोंग मैकमोन से कह रहा होता है कि तुम भाग जाओ और वॉरियर जू अपनी तलवार से मैकमोन पर भी वार कर देते हैं। मैकमोन के मुंह से खून निकलने लगता है और वो वही खून मोमयोंग के मुंह पर भी लगा देता है और उसे कहता है कि तुम हिलना मत वरना वो तुम्हें भी मार देगा। फिर वॉरियर जू वहाँ पर आते हैं और एक बार फिर से अपनी तलवार से वार करते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि मोमयोंग को हल्का सा होश आता है और उन दोनों के पास मैकजॉन और वॉरियर पा होते हैं। मैकजॉन कहता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार मैं हूँ। फिर जब वो मोमयोंग को होश में आता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि ये क्या, इनकी तो सांसें अभी चल रही हैं। फिर वॉरियर पा और मैकजॉन वहाँ से जाने लगते हैं और मोमयोंग मैकजॉन के हाथ का ब्रेसलेट देख लेता है। फिर हान जी को दिखाते हैं जो जंगल में आते हैं और वो वहाँ से वॉरियर जू को जाता हुआ देखते हैं। फिर हान जी उसी रास्ते को जाने लगते हैं जहाँ से वॉरियर जू आया होता है। फिर मोमयोंग को दिखाते हैं जो मैकजॉन को अपने कंधे पर लेकर आ रहा होता है। फिर वो मैकमोन से कहता है कि तुम उठ जाओ। तो मैकमोन कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम यहाँ पर अकेला छोड़ दो। तो मोमयोंग कहता है कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। फिर वो मैकमोन को उठाने लगता है पर उसे उठाया नहीं जाता। मैकमोन कहता है कि तुम्हें जीना होगा। तो मोमयोंग कहता है कि तुम मेरा परिवार हो, तुम मेरी जिंदगी हो, अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं भी जिंदा रहूंगा। तो अब तुम होश में आ जाओ और उठो और चलो मेरे साथ। फिर हान जी को दिखाते हैं जिन्हें बहुत ज्यादा खून दिखता है और फिर उस खून का पीछा करते हुए वो मैकमोन और मोमयोंग तक पहुंच जाते हैं। हान जी मैकमोन के गले में अपने हार को देखते हैं। मोमयोंग कहता है कि इसे हाथ मत लगाओ। तो हान जी कहते हैं कि ये तो वही है और मोमयोंग से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ क्या ये हार इसका है, प्लीज मुझे सच बताओ। तो मोमयोंग हाँ में सर हिलाता है। तो हान जी मैकमोन का चेहरा पकड़ते हैं और उसे कहते हैं कि मैं हूँ तुम्हारा बाप। फिर वो मैकमोन के सीने पर इतना बड़ा जख्म देखते हैं जिससे खून निकल रहा होता है तो अपने हाथ से उसे रोकने लगते हैं और रोने लगते हैं। फिर हान जी रुक जाते हैं तो मोमयोंग कहता है कि आप कुछ कर क्यों नहीं रहे, प्लीज आप बचा लीजिए इसे। मैकमोन का नाम सीहुन होता है और वो उसे बार बार बुला रहे होते हैं। अपने डैड को देखने के बाद मैकमोन को अपनी बचपन की चीजें याद आती हैं और वो कहता है कि पिताजी मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप मुझे
मुझे नहीं मिले। हान जी बहुत ज्यादा रो रहे होते हैं। मैकमून मोमयोंग से बस कहता है कि हमने इन्हें ढूंढ लिया और इतने में ही उसकी मौत हो जाती है। फिर हान जी और मोमयोंग दोनों बहुत ज्यादा रोने लगते हैं कि आखिर तुम बोल क्यों नहीं रहे, उठ जाओ प्लीज, तुम हमें छोड़कर मत जाओ, उठ जाओ। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि मैकमून को दफन करने के बाद हान जी मोमयोंग को अपने कंधे पर बिठाकर उसको लेकर जा रहे होते हैं। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो सोई हुई होती है। उसके पास क्लब लेडी आती है और उसे कहती है कि तुम उठ जाओ। जब आरो उठ जाती है तो वो आरो को बताने की कोशिश करती है कि कल रात को तुम्हारे डैड यहाँ पर आए थे, लेकिन आरो देखती है कि वो क्लब में ही सो चुकी होती है तो कहने लगती है कि अरे ये क्या, मैं यहीं पर सो गई, मैं कितनी पागल हूँ, मैं यहाँ पर कैसे सो सकती हूँ, अब मैं पिताजी को क्या बताऊंगी। और फिर आरो भागते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें आरो को उसकी दोस्त सुयोंग के साथ दिखाते हैं और वो सुहो की बहन होती है। आरो कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि मैं कल रात को कहाँ थी। तो सुयोंग कहती है कि बस तुम कह देना कि तुम कल रात को किसी लड़के के साथ सोई हुई थी। तो आरो कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, हाँ मैं सोई तो थी लेकिन उसके साथ नहीं। तो सुहो कहती है कि ठीक है। तो आरो कहती है कि कल रात को मैं यहीं पर थी, तुम समझ गई ना। तो सुयांग कहती है कि ठीक है, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो आरो कहती है कि अगर तुम अपना मुंह खोल देती हो तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा। तो सुयांग सोचती है और कहती है कि शायद मेरा ही नुकसान होगा, चलो ठीक है। आरो कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है, देखो ना उस अजीब से इंसान से मैं मिली और मैं कहानी भी नहीं लिख सकी। तो सुयांग कहती है कि कौन सी कहानी, और भागते हुए आरो के पास आती है और कहती है कि मुझसे सब्र नहीं होता, मुझे जल्दी से बताओ कौन सी कहानी। तो आरो कहती है कि एक बार में दो नौजवान हुआ करते थे। आरो खुद के और मोमयोंग के बारे में सोचती है और कहती है कि उनमें से एक नौजवान मुसीबत में पड़ी हुई लड़की को बचाने के लिए आया। फिर मैकजोन को सोचती है और कहती है कि और दूसरा नौजवान, उसने लड़की को ऐसा प्रस्ताव दिया कि वो मना ही नहीं कर सकी। तो सुयोंग कहती है कि फिर इसके बाद क्या हुआ, क्या वो लड़की और वो लड़का उसके बाद दोबारा मिले। तो आरो कहती है कि मुझे नहीं पता अगली बार वो दोनों मिले या नहीं मिले। तो सुयोंग कहती है कि ऐसे कैसे, उन दोनों को मिलना चाहिए। फिर हमें क्वीन जीसू को दिखाते हैं जिनके पास योंगसिल आते हैं और कहते हैं कि महारानी जी, सभी मंत्री और अवाम सुनहरे ताज के मालिक को देखना चाहते हैं, सभी अपने महाराज से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हैं। क्वीन जीसू कहती हैं कि मैंने सुना है यहाँ पर कुछ हत्यारे घूम रहे हैं जो राजघराने के वारिसों का पीछा कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पर आए दिन नौजवानों की डेड बॉडीज मिल रही हैं। तो योंगसिल कहते हैं कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं, अगर हमारे महाराज अपनी गद्दी आकर संभाल लेते हैं तो इन अफवाहों का कोई फायदा नहीं। तो क्वीन जीसू कहती हैं कि अभी सही वक्त नहीं आया है, लेकिन ये वक्त जल्द ही आएगा। अभी हमारे राजमहल में बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका मुझे बंदोबस्त करना है। तो मंत्री योंगसिल क्वीन जीसू को बहुत ही गुस्से से देखने लगते हैं। फिर हमें मैकजोन को दिखाते हैं जो उसी क्लब लेडी के साथ होते हैं। वो कुछ देर मैकजोन को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाकर सुनाती है और फिर कहती है कि क्या बस इतना ही, क्या अभी आपको जाना है या फिर आप आरो का इंतजार कर रहे हैं। तो मैकजोन कहता है कि हम इसे इंतजार करना तो नहीं कह सकते, एक मिनट, तुमने क्या कहा, आरो। तो क्लब लेडी कहती है कि जी हाँ, वो आरो है और वो हान जी की बेटी है। उनकी फैमिली अभी बहुत ज्यादा परेशान है और इसीलिए हम उन्हें सिलाई बुनाई का काम देकर उनकी मदद करते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि वो बहुत ज्यादा ज़हीन लड़की है। तो मैकजोन कहता है कि आन जी गुरु की बेटी है, फिर तो वो असली कोलीन होगी। तो क्लब लेडी कहती है कि दरअसल पता नहीं मुझे कहना चाहिए या फिर नहीं, वो आधी कोलीन है। उसकी माँ हान जी के घर की एक मामूली सी नौकरानी थी और उसे बाद में राजघराने से भी निकाल दिया गया था, इसलिए आरो आधी कोलीन है। यानी अगर अमीर घराने के लोग अमीर ही लड़की से शादी करें तो वो पूरी कोलीन होती है, लेकिन आरो इसी तरह आधी कोलीन होती है। फिर हमें आरो को दिखाते हैं जो छुपते हुए घर के अंदर आती है, अपने डैड को देखती है तो सीधा होकर खड़ी हो जाती है और बार बार बस यही बोल रही होती है कि वो कल रात को मैं कल रात को। फिर जैसे ही आन जी के चेहरे पर खून देखती है तो कहती है कि क्या कुछ हुआ है, आप ठीक तो है ना। तो हान जी कहते हैं कि अंदर बहुत ही बुरी हालत में एक मरीज है, उसे अभी पूरी तरह से आराम की जरूरत है, तो बेहतर होगा कि तुम अंदर ना जाना। तो आरो कहती है कि ठीक है, लेकिन आप तो ठीक है ना। तो हान जी कहते हैं कि मैं कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहता हूँ, तो अगर कोई मेरे बारे में
पूछे तो कह देना कि मैं घर नहीं हूँ। तो आरो सोचने लगती है कि पता नहीं अंदर कौन है। फिर आन जी मोम योंग का इलाज कर रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें जीना ही होगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और यहीं पर पार्ट कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट।